नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आए दिन जो है मेरे पास मैसेज आते हैं कि मेरे पास जो है संयुक्त में ज़मीन है, जैसे कि मेरे पूर्वज के नाम से ज़मीन है, जिसको मैं अपने नाम पे करवाना चाहता हूँ। कई बार जो है देखेंगे तो किसी प्रकार की स्कीम का बेनिफिट लेना है या फिर मान लीजिए ज़मीन पे लोन लेना है, तो पूर्वज के नाम पे रहने पर जो है आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। आपके पास ज़मीन होने के बाद भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे में कई सारे लोग जो है कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ज़मीन की जो जमाबंदी है ना, वो अपने नाम पे हम कैसे कराएं। हमारे पूर्वज के नाम से ज़मीन है, हमारे बाप दादा के नाम से ज़मीन है, तो अपने नाम से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में एक आपको डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं कोई कानूनी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक आपको जानकारी दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इसको फॉलो करके और जो भी चीज़ें हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए जो भी वकील हैं उनके पास आपको जाना होगा, उनसे आपको अपना सलाह लेना होगा। जस्ट एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से आपको गाइड की जाएगी किस तरह से जमीन की जमाबंदी अपने नाम पे आप करवा सकते हैं। अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग जो है प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए किसी प्रकार की कोई भी काम करने से पहले जो कानूनी सलाह है ना, अपने जो भी वकील है उनके माध्यम से ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए, आपके पास जो भी जमीन है ना, उसमें आपकी हिस्सेदारी हैं, आप उसके उत्तराधिकारी हैं, तो वो जमीन जो है आपके नाम पे होना जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि रहेगा तभी जो है किसी प्रकार की कोई स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभी की जा रही है, तो जिनके नाम से जमाबंदी है वही कर पा रहे हैं, आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जमीन की जमाबंदी आपके नाम से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको लोन लेना है, घर बनवानी है, उसको बेचनी है, तो भी ये जरूरी होता है, कई बार देखा जाता है। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं जमीन अपने नाम पे करवाना जरूरी है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि दो प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको रेडी करवानी पड़ती है। पहला डॉक्यूमेंट वंशावली। वंशावली से क्या होता है कि जो भी आपके पूर्वज हैं उसके अब वंशज है कि नहीं है ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत पहले के होंगे, हो सकता है ना, तो उसके अब वंशज है कि नहीं है ये प्रूफ करने का कोई आपके पास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तभी तो संपत्ति का बंटवारा में आपका भी बंटवारा, मतलब आपका भी हिस्सा होगा। तो वंशावली जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो अपने सरपंच के माध्यम से आपको बनवानी होती है, जिसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो दिया हुआ है कैसे बनवानी होती है, फॉर्म कैसे भरना होता है, उस वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वंशावली होता है। वंशावली चाहे तो कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, दो आपके पास विकल्प है, कोर्ट से बनवाइए और नहीं तो अपने ग्राम पंचायत के जो भी ग्राम कचहरी के सरपंच होते हैं उनके माध्यम से बनवाइए। अब सरपंच से बनवाने का जो प्रक्रिया है उतना आसान नहीं है, आप सभी जानते ही हैं कि सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाकर जो है पंचायत सचिव के पास जमा करना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, सरपंच वेरिफिकेशन करेंगे, फिर इशू होता है। तो प्रोसेस अलग है, उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले वंशावली आपको बनाकर अपना वंशज प्रूफ कर देना है कि हाँ उसके ही हम वंशज है, तभी आपका हिस्सेदारी उसमें बनेगा। तो सबसे जो पहला प्रमाण पत्र है आपको वंशावली रेडी करवा लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अपने जो भी सीओ साहब हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से अपना जो वंशावली है ना उसको रेडी करवाना पड़ेगा, तो रेडी करवा लीजिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका वंशावली लगने वाला है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे कि मान लीजिए वंशज प्रूफ हो गया कि आप जो है उनके वंशज हैं, उन्हीं में के हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो है कितना हिस्सेदारी बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 4 कट्ठा जमीन है तो उसमें जितने भी भाई हैं उसमें से आपका कितना हिस्सा बन रहा है और वो कहाँ कहाँ है, ये इसका जो है लिखित प्रूफ आपके पास होनी चाहिए बंटवारा करवाने के लिए। तो इसमें जो है पारिवारिक आपको बंटवारा करवाना पड़ता है, जो कि 3 प्रकार से आप जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। पहला आपसी सहमति बंटवारा, दूसरा कोर्ट के माध्यम से बंटवारा और तीसरा रजिस्ट्री बंटवारा। सबका अलग अलग प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे जो बढ़िया मेरे हिसाब से लगता है आपसी सहमति बंटवारा, जिसमें जितने भी हिस्सेदार हैं ना उन सभी का सहमति लिया जाता है और आपके जो भी ग्राम कचहरी के सरपंच होते हैं, पंचायत के मुखिया होते हैं, उनकी भागीदारी होती है और एक जो है लिखित पेपर बनता है, मतलब सादा पेपर पे किसका कितना हिस्सा हो रहा है, कौन कौन से प्लॉट नंबर, उसका चौहद्दी क्या है, वो जमीन कहाँ पे है, उसकी जानकारी लिखी होती है और उस पे जितने भी हिस्सेदार होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, सबका सहमति से सिग्नेचर होता है और एक जो है आपसी सहमति बंटवारा पेपर बन जाता है। उसी पेपर के आधार पे आप चाहें तो अपने जमीन का अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं, शेड्यूल करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोर्ट से भी बंटवारा होता है, तो इसमें कोई बढ़िया वकील होगा उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है कहीं ना कहीं लॉयर के माध्यम से ही होगा, क्योंकि अगर एक एडवोकेट होगा तो उसके माध्यम से सारी चीज गाइड कर देगा, आपका एक बना देगा बंटवारा पेपर, ठीक है, जिसके माध्यम से आप जमीन का बंटवारा अलग अलग कर सकते हैं, पेपर बनवा सकते हैं, जमाबंदी करवा सकते हैं। रजिस्ट्री बंटवारा का कुछ अलग प्रक्रिया होता है, एक जो है सर्कल ऑफिसर के माध्यम से होता है, वहां से भी करवा सकते हैं 100 रुपए के स्टाम्प लगाकर। एक आपका निबंधन कार्यालय से होता है तो वहां से भी करवा सकते हैं, उसके लिए कहेंगे तो अलग वीडियो ला देंगे। तो 3 प्रकार का जो बंटवारा होता है उसमें से कोई एक बंटवारा का पेपर आपके पास होनी चाहिए जिसमें प्रूफ हो जाए कि आपका जमीन कितना कहाँ है। अभी देखेंगे तो बिहार सरकार ने एक नोटिस यहाँ पे जारी किया जिसमें कहा कि जो भी पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारी हैं
उसकी जवाबबंदी अलग अलग करने के लिए अलग अलग आवेदक के द्वारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पटिशन का जो आवेदन है ना, वो अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए पेपर तैयार कर लेते हैं, सहमति आपका पेपर बन जाता है, वंशावली बन जाता है, तो उसके बिहाफ पे पटिशन का जो फॉर्म होता है, जो कि दाखिल खर्च वाला सेक्शन में आपको देखने को मिलता है, उसके लिए कोई एक हिस्सेदार आवेदन करेगा और सबका जानकारी देगा कि मेरे साथ इतने हिस्सेदार हैं, तो उन सभी का अलग अलग जवाबबंदी यहाँ पे कायम हो जाता है, अलग अलग जवाबबंदी हो जाता है, जिसके माध्यम से आप जमीन आपके नाम पे हो जाता है, आप उसके पूरी तरह से मालिक हो जाते हैं। आप उसको बेच सकते हैं, स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो ये सारी चीज कर सकते हैं। तो है ना कमाल की प्रक्रिया। हालांकि इतना आसान नहीं है, मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठ के आपको समझा दे रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, करने में काफी समय लगता है, काफी आपको मेहनत करना पड़ता है। आपसी सहमति बंटवारा भी करवाएंगे ना, तो आपके हिस्सेदार नहीं मानते हैं, साइन ही नहीं करते हैं, कोई रहता भी नहीं है, कोई मानने के लिए रेडी नहीं है, बहुत सारे समस्या है। लेकिन इस सारे चीज आपको झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आपके नाम से ये वाला जो जवाबबंदी है वो क्रिएट होगा। नहीं तो आपको वेट करना है सर्वे का, सर्वे के माध्यम से आपके नाम से जवाबबंदी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया होता है। तो पारिवारिक भूमि के जो भी हिस्सेदारी है उसकी जवाबबंदी जो है एक ही आवेदन पे सभी के नाम से हो जाएगा। ये वाला पेपर कटिंग आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही पेपर आप रेडी कर लेते हैं तो आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना होता है, बिहार भूमि के पोर्टल पे जाकर, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जाकर आपको पटिशन का जो फॉर्म है ना उसको भरना होता है, जिसमें उत्तराधिकारी नामांतरण का फॉर्म आपको भरना होता है, जिसमें आपका नाम से जो भी जमीन है आप उसके उत्तराधिकारी हैं, तो आपके नाम से उसका जवाबबंदी कायम कर दी जाती है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा किसी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया गया है आपको बताने के लिए। कोई भी काम करने से पहले कानूनी सलाह अपने जो भी लॉयर होते हैं उनके माध्यम से लेकर ही करिएगा तो बेहतर रहेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं तो प्लीज वहां भी फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उमेश टॉक इस प्रकार की जो भी जानकारी है ना आपके लिए लाता रहता है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।